हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको 67 बीपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एवरेज कट ऑफ होती है बीपीएससी की हर साल, और क्या इस बार का कट ऑफ के चांसेस हैं, और क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है, सारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है अराउंड 23 जनवरी को है। अराउंड आपके पास केवल 2.5 मंथ बचे हैं आपके पास। ठीक है, 2.5 मंथ आपके पास केवल रिमेनिंग है। तो आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना, स्मार्टली वर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको बीपीएससी का सही से कट ऑफ पार करके अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सब अगर आपने इसको मिस किया तो आप बहुत सारे मार्क्स खो देंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एरिया जो होता है बीपीएससी में, मैं आपको क्वेश्चन वाइज ही दिखाऊंगा 66 और 65 में क्या कितने क्वेश्चन इस एरिया से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको तीनों पार्ट आता है, जिसमें आपका एंशिएंट और मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। तो हिस्ट्री में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं बीपीएससी में, और बहुत ही सिंपल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। आराम से अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ा है या यूपीएससी के लिए या किसी अदर पीसीएस के लिए, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। और उसके साथ लूसेंट अगर आप प्रेफर करते हैं तो ये आपका सारा जो सिलेबस होता है इसका कवर हो जाता है। इसमें सेकंड इम्पोर्टेंट जो होता है एरिया, जो सब्जेक्ट होता है, वो साइंस, जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस से वाली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपने कोई जनरल साइंस की बुक अगर अच्छे से पढ़ा है, कोई भी मार्केट में बहुत सारी जनरल साइंस की बुक अवेलेबल होती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। लूसेंट्स, इसके साथ लूसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट में जो भी जनरल साइंस दिया है बहुत ही फैक्चुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये साइंस में वाली ये ऐसे एरिया हैं जो मतलब यहाँ से गलती बहुत ही कम की जा सकती है, और इससे यहाँ से मार्क्स अच्छे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अब बचा थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया जो है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स का आपका क्या होता है, सबसे वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, और 1 ईयर से ज़्यादा भी जाता है। 1 ईयर अप्रॉक्स आपका इसमें पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये श्योर नहीं किया जा सकता कि आप करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से पूरे मार्क्स गेन कर पाएंगे। हाँ, अप्रॉक्सीमेट आप वहाँ अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है वो आ गया, या आपने जो एरिया कवर किया वो उस एरिया से ज़्यादा आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इस पर टाइम दिया। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा टाइम टेकन भी है, लेकिन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अराउंड 35 के अराउंड प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन वाइज भी दिखा दूंगा। अब हम देखते हैं, अभी हम बुक बात ना करके पहले देख लेते हैं जो 67 बीपीएससी और 66 बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 65th बीपीएससी का कितने क्वेश्चन आए हैं, और ये 66 बीपीएससी में इतने क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए, मैंने पहले बताया कि आपका हिस्ट्री पोर्शन होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर हम 65 की बात करें तो केवल हिस्ट्री से 28 क्वेश्चन पूछे गए। आपको पता है कि टोटल कितना होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं टोटल। ठीक है, और 1 क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। तो 28 क्वेश्चन 66 में अराउंड 31 क्वेश्चन पूछे गए। तो 31 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। अगर आप 30 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, आपका मार्क्स बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, जिस आराम से कट ऑफ पार कर लेंगे। तो अब जनरल साइंस में देखिए, जनरल साइंस का वेटेज बस कॉन्स्टेंटली सेम चल रहा है 30, मतलब जनरल साइंस से क्वेश्चन जब भी आएंगे 30 के अप्रॉक्स में ही रहेगा, उससे नीचे या ऊपर 1-2 ही हो सकता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये आपका एक फिक्स्ड एरिया है। करंट अफेयर से वेरिएशन आते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो यहाँ से पे आपको करना क्या है, 1 ईयर का पूरा कंपाइलेशन पढ़ना है। मैं बता दूँ, कंपाइलेशन बहुत सारी कोचिंग की कंपाइलेशन आती है, उसको प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, 65 में पूछा गया 27 क्वेश्चन, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर दिया। तो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है करंट अफेयर्स, कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम, तो आता रहता है। लेकिन अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है बिहार है। जब आप बीपीएससी देने जा रहे हो, ये आप फिक्स करके चलिएगा, बीपीएससी से बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। बिहार का इकोनॉमिक, बिहार का पॉलिटी, बिहार की हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये अराउंड ये 15 to 20 के रेंज में वेरी करता है।
तो 16 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं, देखिए 66 में 18 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये इसका रेंज अराउंड है 15 to 20, ये फिक्स रहता है लगभग, कभी कभी ऊपर नीचे भी जाता है, लेकिन ये इसका एवरेज यही रहता है। अब जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी तो देखिए यहाँ पे बिहार की जियोग्राफी भी पूछी जाती है और इंडिया की जियोग्राफी भी पूछी जाती है, तो ये आपको उतना, चूँकि आप बहुत सारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आपका ये सारा चीज़ कवर होता है, थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत होती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। जियोग्राफी इतना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। इसका भी वेटेज अच्छा है, 20 क्वेश्चन 66 में आए थे और 12 क्वेश्चन या 66 बीपीएससी में पूछे गए। अब देखिए, अब ये जो एरिया है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ का, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे हमें कम मेहनत करने की ज़रूरत है, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराउंड 8 to 10 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करें तो अराउंड 10 क्वेश्चन के अराउंड पूछा गया था, इधर अराउंड 8 क्वेश्चन के अराउंड पूछा गया। इसी तरह यहाँ भी 7 to 6, यहाँ भी 8 to 10 के करीब में क्वेश्चन पूछा गया। मैथ्स में आपका फिक्स रहता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन ये तो आपका फिक्स रहता है। तो मैथ्स में वही बहुत ही बेसिक्स मैथ होता है, आराम से अगर आपको सीसेट बहुत सारे दिए हैं उसके अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके मैथ्स के रुकते नहीं हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से अगर हम आपको ये अगर इम्पोर्टेंट देखें तो यहाँ से इतने एरिया आप मिस नहीं कर सकते। हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल, ये एरिया ऐसे हैं कि इसके बिना आप कट ऑफ पार कर ही नहीं सकते हैं। तो ये एरिया आपको केवल जो 2.5 मंथ बचे हैं, ठीक है, तो ये एरिया आपको 100% करके लेकर चलना है। मतलब मैक्सिमम टाइम आपको इस जोन में आपको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका इम्पोर्टेंट बुक्स है। देखिए इम्पोर्टेंट बुक्स में आपने जो भी अभी तक स्टडी बुक प्रेफर किया है उसके साथ अगर आप अभी वन लाइनर के रूप में रिवाइज करना चाहते हैं तो लुसेंट सबसे बेस्ट है। लुसेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साइंस के लिए लुसेंट भी प्रेफर कर सकते हैं या कोई अदर बुक परचेज करके आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वरना लुसेंट्स में भी जनरल साइंस दिया, वहाँ से भी सारे इंपॉर्टेंट आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तैयार हो जाते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए दृष्टि का कंपाइलेशन आता है या आपने कोई और परचेज कर रखा है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। या तो एडिटेरा का आता है, उसका भी 1 ईयर कंपाइलेशन बहुत बेस्ट होता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चंस और यूपीएससी के क्वेश्चंस और स्टेट पीसेस के बहुत सारे अलग अलग स्टेट पीसेस के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर इतना करते हैं तो आराम से आपका जो कट ऑफ है वो 100 के रेंज में वेरी करता है, ठीक है। 100 के आसपास रहता है, कभी किसी साल नीचे जाता है, किसी साल अब जाता है। मैं कभी इसका वीडियो अलग से मैं सेपरेट बना दूंगा कि किस ईयर में कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। तो इस आपको टारगेट करना 100 प्लस आपने अगर टारगेट कर लिया तो इसका मतलब आपने आराम से बीपीएससी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका इस वीडियो में आपके बीपीएससी से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।